बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो मुकाबला है वो तहरीक लबैक और पीटीआई के कारकुनों का है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का अवाम को जिंदगी का मकसद, जीने का जो मकसद बताया है ना, उसका और इमरान खान का दिया हुआ अवाम को शऊर का मुकाबला है। इन दो जमातों के ऊपर या इन दो लीडरों के ऊपर मैं अक्सर वीडियो इसलिए बनाता हूं कि चाहे ग्राउंड रियलिटी देखी जाए या सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाए तो काफी जो एक्टिव कारकुन हैं वो इन दो जमातों के हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, इनके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल बहुत स्लो है, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अब नाज़रीन, मेरे सामने दो वीडियोज आई हैं। एक वीडियो है तहरीक लबैक के कारकुनों की और एक वीडियो है पीटीआई के कारकुनों की। और ये दो वीडियो है, ये दो वीडियो ऐसी नहीं है कि बस मेरे सामने अचानक आ गई। एक इंडिविजुअल तहरीक लबैक का कोई कारकुन है या उसके कुछ कारकुन है या दूसरी तरफ पीटीआई का कारकुन है। तहरीक लबैक के कारकुन इंडिविजुअल की मैं वीडियो उठा के पूरे तहरीक लबैक के ऊपर थोप दिया और पीटीआई के कारकुन की वीडियो उठा के मैं पूरी पीटीआई के ऊपर थोप दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको अक्सर सोशल मीडिया में जो वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, तो तहरीक लबैक के कारकुनों में अक्सर सोशल मीडिया में उनको आपको ऐसी ही वीडियोज मिलेंगी जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और जो पीटीआई के कारकुन की वीडियो है वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। आप पीटीआई के सोशल मीडिया में जाएंगे या आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आपको 99 नहीं 100% पीटीआई की ऐसी ही सोच मिलेगी। अब देखना यह है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ पाकिस्तानी कौम को जीने का मकसद वो सही है या पीटीआई का दिया हुआ शऊर। लेकिन इसमें काफी चीज मुमासलत है। पीटीआई और तहरीक लबैक के कारकुनों में काफी चीज मुमासलत है। दोनों में अपने लीडरान के दिए हुए मकसद का जुनून की हद तक, यानी कि एक अंदर जज्बा है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोनों में कूट कूट के जुनून भरा हुआ है। दोनों का चलने का, अपनी मंजिल की तरफ चलने का जो तरीकाकार है वो सेम है, बिल्कुल सेम तरीकाकार है, सिर्फ उनकी मंजिल अलग है। एक की मंजिल अलग है, दूसरी की मंजिल अलग है। दोनों का मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। फैसला आप लोगों ने करना है कि किस लीडर ने पाकिस्तानी नौजवान को सही मकसद के पीछे लगाया हुआ है। नाज़रीन, आप एक वीडियो देख रहे होंगे कि आज ठोकर न्याज बेग में तहरीक लबैक एहतजाज कर रही है स्वीडन के खिलाफ। कुछ दिनों से स्वीडन में फिर कुरान पाक की बेहुरमती हो गई, तो उसी हवाले से तहरीक लबैक एहतजाज कर रही है। अब पहले बात करते हैं तहरीक लबैक की, फिर बाद में आप लोगों के सामने रखूंगा पीटीआई की वीडियो। तहरीक लबैक का मकसद क्या है पार्टी बनाने का? क्या मकसद है कि चाहे इलेक्शन हो ना हो, सीटें मिलें या ना मिलें, क्या हो रहा है दुनियावी तौर पे, जो उनका मकसद है दीन, उनका मकसद है खत्म नबुव्वत का दफा करना, नामूस रिसालत, सहाबा कराम की इज्जत का दफा करना, कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ करना। उसके लिए ये पूरी कोशिश करते हैं, जो इनसे होता है वो करते रहते हैं। अब इनके बस में है एहतजाज करना, एहतजाज तो ये कर रहे हैं। एहतजाज से कितना फर्क पड़ता है वो मैटर नहीं करता है। एहतजाज के बाद दूसरा इनके बस में क्या चीज है, तहरीक लबैक के बस में, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, फिर पीटीआई की वीडियो रखूंगा। तो अब नाजरीन, इन लोगों ने स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया हुआ है, फुल एहतजाज कर रहे हैं। अब एहतजाज से कितना फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, दूसरा इनके बस में है कि आप स्वीडन की जो मसनूआत है और इसराइल की जो मसनूआत है उसका बाइकाट करें। जो इसराइल की मसनूआत का बाइकाट है वो कोई ढकी छुपी नहीं है। इस टाइम पाकिस्तान में सबसे पहले जो कैंपेन करने वाले हैं वो तहरीक लबैक वाले हैं कि भाई अगर हम और कुछ नहीं करते इनके खिलाफ, इनकी जो मसनूआत है उसका बाइकाट करें और उनको मुआशी तौर पर कमजोर करें। किसको? मगरिब को, जो गुस्ताख हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, दुनिया देखे कि तहरीक लबैक दीन के लिए एहतजाज कर रही है और दूसरे नंबर पे उनकी मसनूआत का बाइकाट कर रही है। ये है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तानी कौम को बताया हुआ कि आपका मकसद क्या है इस दुनिया में आना। अब नाजरीन, एक दूसरी वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूं, वो सुनो कि तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है, वो अपनी वीडियो में क्या कह रहा है, फिर आगे जाके बात करते हैं। लश्करी बैंक ने कोई अकाउंट नहीं बनाया, अगर बनाया तो खत्म कर दी है। आप में से वो तमाम पाकिस्तानी हाथ खड़ा करें जिन्होंने आज तक डीएचए में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, अगर की है तो खत्म कर दी है।
आप में से वो तमाम पाकिस्तानी हाथ खड़ा करें जिन्होंने आज तक कोई अस्करी सिमर नहीं खरीदा, फौजी सिमर नहीं खरीदा। अगर खरीदा है तो आइंदा कभी नहीं खरीदेंगे। आप में से वो तमाम पाकिस्तानी हाथ खड़ा करें जो प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये चेक करते हैं कि उसके ऊपर FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिखा हुआ या नहीं। आप आज़ाद हैं। जो 75 सालों से आपके ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, आज आपका भी राइट बनता है कि आप उसे अपने तरीके से जवाब दो। इन लोगों ने पिछले 75 सालों में आपका क्या हशर किया, आपको कितना सपोर्ट किया, अब आप पे है। अब नाज़रीन समझ आ गई कि इस वक्त तहरीक लब्बैक सब चीजें भुला के अपने मकसद के ऊपर डटी हुई है। मगरिब के खिलाफ एहतजाज करना, इसराइल के खिलाफ, स्वीडन के खिलाफ एहतजाज करना और उसकी मसनूआत का बाइकाट करना। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं कि इस टाइम PTI के कारकुनों का सबसे जो बड़ा मकसद है वो इमरान खान की रिहाई है और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत है। और ये जो मैं वीडियो कह रहा हूं ना, आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, ये इंडिविजुअल किसी PTI के कारकुन का फेल नहीं है। 100% PTI के चाहे ग्राउंड है चाहे सोशल मीडिया है, वो यही सोच रखते हैं। अब इमरान खान ने इनको क्या शऊर दिया हुआ है कि आप, इनका शऊर इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। हर जगह में PTI का थोड़ा बहुत एहतजाज हो रहा है। किसके लिए? इमरान खान की रिहाई के लिए। जिस तरह तहरीक लब्बैक का एहतजाज हो रहा है इसराइल के खिलाफ और स्वीडन के खिलाफ, खुदा की कसम है PTI का आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसराइल के खिलाफ भी नहीं मिलेगा और स्वीडन के खिलाफ भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि उनका मकसद है इमरान खान की रिहाई इस वक्त, जिस तरह तहरीक लब्बैक का मकसद है कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ करना और फलस्तीनी अवाम का दफा करना, उनका सपोर्ट करना। अब तहरीक जो इंसाफ वाले हैं वो एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज से उनका कुछ नहीं बन रहा है, एहतजाज से उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? जिस तरह तहरीक लब्बैक ने दूसरा ऑप्शन अप्लाई किया कि इनकी मसनूआत का बाइकाट करो, इस तरह जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई आप जितनी फौजी सीमट हो गई, DHA हो गए, जो जितने भी फौजी प्रोजेक्ट हैं वो पाकिस्तानी अदारे के हैं, वो जनरल आसिम मुनीर के नहीं है, जनरल बाजवा के नहीं है, वो पाकिस्तानी अदारे के हैं। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का जो फौज अदारा है उसके हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे एहतजाज से फर्क नहीं पड़ता है तो हम इनकी बाइकाट करेंगे, इस अदारे को मुआशी तौर पर कमजोर करेंगे क्योंकि ये इमरान खान के ऊपर जुल्म कर रहा है। जिस तरह तहरीक लब्बैक कह रही है कि अगर हम फ्रांस का कुछ नहीं कर सकते, हम इसराइल का कुछ नहीं कर सकते, हम स्वीडन का कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? बाइकाट करेंगे। बड़े फखर से ये कह रहा है कि जितनी भी फौजी मसनूआत है उसका आप बाइकाट करें। नाजरीन, इंसाफ आप लोगों ने करना है कि ये जो मैंने तज्जिया पेश नहीं किया है, ये हकीकत आप लोगों के सामने रख दिया है, वाज़ेह हकीकत है। आप जाएं ग्राउंड में, किसी भी PTI वाले से बात करें। आज भी मैं जा रहा था, खुदा की कसम है, उनके सामने बात करें, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो असल मसला है वो फौज है। बस इमरान खान को रिहा करें तो पाकिस्तान है, इमरान खान को रिहा नहीं करें तो पाकिस्तान नहीं है। जिस तरह तहरीक लब्बैक कहती है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यानी जो है वो शरी निजाम में है। अब लोगों के सामने हो गया। इंसाफ आप लोगों ने करना है कि जो इमरान खान ने शऊर दिया पाकिस्तानी कौम को, वो शऊर ठीक है, या जो अल्लामा खादिम हसन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अब साद रिजवी साहब ने पाकिस्तानी कौम को बताया कि आपका जीने का मकसद यही है कि आपने दफा करना है, खत्म नबुव्वत का दफा करना है, उसके अलावा आपने नबी पाक की इज्जत का दफा करना है, कुरान पाक का दफा करना है, आपने सहाबा कराम की इज्जत और अहले बैत की इज्जत का दफा करना है। तो आप सब चीज आप लोगों के सामने है। क्यों ना हम फख्र करें, क्यों ना हम कहें, कल किसने देखा है? किसी को 1 सेकंड का पता है कि कल उसके साथ क्या होने, 1 सेकंड बाद उसके साथ क्या होने वाला है? कम अज कम आज तहरीक लब्बैक के कारकुन इस चीज के ऊपर मुतमिन है कि अगर जिस टाइम भी हमारी ये जिंदगी की सांस रुक जाएगी तो हम फख्र से कहेंगे कि हम उस तहरीक के साथ खड़े थे जिसका सबसे बड़ा जो मकसद था वो दीने इस्लाम था। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।